अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शॉपिफाई सीरीज़ पार्ट 11। तो लास्ट वीडियो में हमने थीम कस्टमाइज़ किया था। आज के वीडियो में हम बैकएंड की सेटिंग को देखेंगे कि किस तरह से हम अपने स्टोर में डिलीवरी चार्जेस ऐड करेंगे और किस तरह हम पेमेंट प्रोवाइडर है जो पेमेंट गेटवेज हैं वो किस तरह से हम अपने स्टोर में ऐड करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। ये हमारे स्टोर का होम पेज शो हो रहा है हमें, और इधर से ये नीचे जो सेटिंग्स का ऑप्शन शो हो रहा है इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जनरल सेटिंग आ जाती हैं। इसमें हमारे पास स्टोर का नाम आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट पे हमारे पास स्टोर का नाम आ जाएगा। तो नाम मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया हुआ है cloth.uk के नाम से। और नीचे हमारे पास बिलिंग एड्रेस आ जाएगा। तो ये मेरा स्टोर पाकिस्तान में है, इसलिए मैंने इसकी पाकिस्तान लोकेशन सेट की हुई है। तो आप अगर यूएसए यूके या किसी भी कंट्री में वर्किंग कर रहे हैं, अगर तो यूएसए में कर रहे हैं तो उधर आपकी एलएलसी की डिटेल्स आएगी सारी। यूके में कर रहे हैं तो एलटीडी की आएगी। तो इसी तरह इधर आपने अपना बिलिंग एड्रेस जो है ना वो ऐड कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे हमारे पास यूनिट सिस्टम आ जाएगा। एंड नेक्स्ट आ गया हमारे पास वेट आ जाएगा कि हमारे स्टोर पे जो प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं उनका वेट किस मेथड में है, यानी कि किलोग्राम में है या कौन कौन से इधर हमें ग्राम में है। तो दो ही इधर हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, किलोग्राम और ग्राम। तो डिफ़ॉल्ट केजी ही सेट है, इसको केजी ही रहने देंगे। उसके बाद अब हमारे पास टाइम जोन आ रहा है। तो जिस कंट्री में आप वर्किंग कर रहे होंगे उस कंट्री का ही टाइम जोन भी हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे इधर यूएस कनाडा का शो हो रहा है, तो इधर से हम देखेंगे कि पाकिस्तान का हमें शो हो रहा है कि नहीं। इसका वैसे यूएस कनाडा डिफ़ॉल्ट सेट है, तो इसको यही रहने देंगे। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ऑर्डर आईडी। स्टोर पे जो हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे तो उनको कैटेगराइज करवाने के लिए, रिमाइंडर रखने के लिए कि हमें डेली के कितने ऑर्डर्स आए हैं, ऑर्डर का कौन सा नंबर है। तो इसके लिए जो है ना हमें इधर ऑर्डर आईडी शो करवा रहा है। मीन्स के जो हमारे स्टोर पे पहला ऑर्डर आएगा वो इस नंबर से आएगा। मीन्स के ये उसकी पहली ऑर्डर आईडी होगी। 1001, 1002, 1003 आगे कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। उसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग आ रही है हमारे पास के ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली फुलफ़िल होगा या इसको आप ख़ुद मैनुअली फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, तो इधर से जो भी आपने इसकी सेटिंग रखनी है वो आप रख सकते हैं। सेकंड हमारे पास प्लान का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम सेव करवा देंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास प्लान्स का ऑप्शन आ रहा है। ये शॉपिफाई का पार्टनर अकाउंट है तो इसमें हमें प्लान्स नहीं शो हो रहे हैं। वैसे शॉपिफाई के 4 बेसिक प्लान होते हैं। फर्स्ट जो है $25 वाला होता है, दूसरा $65 वाला, थर्ड जो है वो $300 का होता है, और चौथा जो होता है वो आई थिंक $3200 का। वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हमने जो प्लान लेना होता है बेसिकली वो $25 वाला होता है फर्स्ट मंथ, जो हमें $1 में मिल जाता है। उसके बाद बिलिंग आ जाती है हमारे पास कि हमने स्टोर की जो है बिलिंग कब की थी। तो ये अभी मैंने आपको बताया है कि ये पार्टनर अकाउंट है, इसकी ये एक्सपायर नहीं होता, ना ही इसकी हमें बिलिंग करनी पड़ती है। लेकिन इसका ये है कि इसको आप लाइव नहीं कर सकते। मींस कि इसके साथ डोमेन अटैच करके इसको आप लाइव नहीं कर सकते। तो ये इधर हमने $0 इसकी बिलिंग की हुई है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूज़र एंड परमिशंस में। अच्छा जी, इसमें अब आपने स्टोर तो क्रिएट कर लिया। अब इन फ्यूचर अगर आपका प्लान बनता है, आप स्टाफ मेंबर ऐड करते हैं अपने स्टोर में, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टोर की एक पेरेंट एक्सेस होती है, एक चाइल्ड एक्सेस होती है। तो आप पेरेंट एक्सेस किसी को देने के बजाय इसमें आप स्टाफ मेंबर ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास इधर ऐड स्टाफ का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जिसको भी स्टोर की एक्सेस देना चाहेंगे, इधर आपने ऐड स्टाफ पे क्लिक करके इधर जीमेल ऐड करनी है। जीमेल ऐड करके उसको एक्सेस चली जाएगी। और अगर आप अपना स्टोर किसी को सेल आउट कर रहे हैं तो इधर से आपने ट्रांसफ़र ओनरशिप पे आ जाना है। अपनी स्टोर की जो ओनरशिप है वो आपने इधर से उसे ट्रांसफ़र कर देनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेमेंट्स का। ये हमारे पास पेमेंट प्रोवाइडर आ गए कि हमने हमारे स्टोर पे जो पेमेंट मेथड होगा वो कौन सा होगा। ठीक है,
तो इधर से चूज़ प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास इंटरनेशनल पेमेंट्स जो हमने मींस के रिसीव करनी है वो हमारे पास पेमेंट प्रोवाइडर आ गए हैं। ठीक है, इधर से हम कोई भी सेलेक्ट करके इसको एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, वीज़ा है, मास्टर है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, डिस्कवर है, जेसीबी है, डाइनर्स क्लब है, यूनियन पे है, वीज़ा इलेक्ट्रॉन है, एप्पल पे, मल्टीपल हमारे पास मींस के इसके शो हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये तो पेमेंट प्रोवाइडर हो गए इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं लोकली। हमने मींस के अगर पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में कौन से पेमेंट प्रोवाइडर यूज़ होंगे, तो उसके लिए स्क्रॉल डाउन करके ये मैनुअल पेमेंट मेथड्स पे आ जाना आपने। मैनुअल पेमेंट मेथड पे आप क्लिक करेंगे तो इधर आपके पास बैंक डिपॉजिट आ रहा है, मनी ऑर्डर आ रहा है और कैश ऑन डिलीवरी आ रहा है। तो पाकिस्तान में मोस्टली जो है ना कैश ऑन डिलीवरी ही चल रहा है हमारे पास। तो इधर से इसको कैश ऑन डिलीवरी पे करके इधर एडिशनल डिटेल्स में पेमेंट इंस्ट्रक्शंस में कुछ भी ऐड करके आप और इधर से इसको एक्टिव कर देंगे तो ये हमारा जो हमारे स्टोर पे जो सीओडी होगा वो एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे ये देखें इधर हमें ये शो हो रहा है कैश ऑन डिलीवरी, तो ये हमारा जो है मैनुअल पेमेंट मेथड एक्टिव हो गया। इसी तरह आप और भी मैनुअल मींस के जैस कैश इजी पैसा कुछ भी आप बैंक डिपॉजिट भी कर सकते हैं और इधर से अपने भी आप ऐड कर सकते हैं। पेमेंट मेथड नेम मैं इधर कर देता हूँ जैस कैश। ठीक है, एडिशनल डिटेल में मैं अपना जो भी मेरा नंबर होगा वो मैं इधर नंबर ऐड कर दूंगा और इसको इधर से एक्टिव कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं चेकआउट पेज पे। तो चेकआउट पेज का आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि कस्टमर जब प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है तो जब उसके सामने वो पेज शो होता है ना वो हमारा चेकआउट पेज होता है जिधर वो अपनी डिटेल्स वगैरह मेंशन करता है। लाइक उसका नाम हो गया, उसका फ़ोन नंबर हो गया, उसका बिलिंग एड्रेस, ये सारी डिटेल जो वो उधर मेंशन करता है वो हमारा चेकआउट पेज होता है। तो इधर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं चेकआउट पेज पे कि कस्टमर ने जब प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करनी है तो उसने कौन कौन सी डिटेल्स हमें देनी है। इधर फ़ोन नंबर और ईमेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। ठीक है, हम इधर से अकेले ईमेल भी कर सकते हैं लेकिन फ़ोन नंबर जो है ना रिक्वायर्ड होता है ताकि जब उसका ऑर्डर डिलीवर हो तो हम उसे कॉल की कंफर्मेशन दे के ऑर्डर उसका डिलीवर करवा सकें। नीचे अब कस्टमर इन्फॉर्मेशन आ रही है, इधर फुल नेम आ रहा है, ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम सेलेक्ट है तो इधर से हम कर लेंगे फर्स्ट एंड लास्ट नेम। कंपनी नेम आ रहा है, इसको हम ऑप्शनल कर देंगे। इधर मीन्स के जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको वो आप रिक्वायर्ड कर लें, जो जो ऑप्शनल हैं वो आप इधर से ऑप्शनल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसी तरह आप सेलेक्ट करके इनको सेव करवा देंगे। अब उसके बाद कस्टमर अकाउंट्स आ गए हमारे पास। अब अक्सर साइट्स होती हैं जिनको हम ओपन करते हैं तो उधर हमें साइन अप का ऑप्शन मिलता है और लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। तो इधर ये हमें बता रहा है कि हमने अपने स्टोर पे मींस के जो भी कस्टमर आता है अगर वो अकाउंट बनाना चाहे तो उससे हमने पासवर्ड लेना है या विदाउट पासवर्ड ही उसका स्टोर जो है ना वो लॉगिन हो जाए। तो ये उसने रेकमेंड किया हुआ है ऑटो पे, यानी वो सिलेक्ट है तो मींस के हम विदाउट पासवर्ड ही रहने देते हैं। मींस के वो मेल लगाए सिर्फ और उसको साइन अप कर ले। उसके बाद शिपिंग एंड डिलीवरी आ गई। इधर से अब हमने डिलीवरी चार्जेस ऐड करने हैं। तो ये इधर हमें ऑल प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये सारी प्रोडक्ट्स हमें शो हो गई हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब नीचे ये हमारी मार्केट प्लेस शो हो रही है और ये स्टैंडर्ड जो डिलीवरी चार्जेस हमें शो करवा रहा है वो फ्री शो करवा रहा है। तो इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करके इधर हम 299 कर देंगे। अब ये स्टैंडर्ड डिलीवरी चार्जेस जो है ना वो 299 हमारे इधर ऐड हो गए हैं। मींस के कोई प्रोडक्ट अगर 1000 की है तो वो सब टोटल जो है ना वो 1300 सब टोटल उसका हो जाएगा। मींस का डिलीवरी चार्जेस जो है ना वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे डिलीवरी चार्जेस भी इसमें कवर हो गए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में। अब ये टैक्सेस और ड्यूटीज़ जो है ना ये हमारे पास होती हैं इंटरनेशनल डिलीवरीज़ के लिए। मींस के हमें किसी और कंट्री से अगर ऑर्डर आता है तो वो जब हम डिलीवर करवाएंगे तो हमें उसके वेट के हिसाब से टैक्स भी पड़ेगा, ड्यूटीज़ वगैरह पे करनी पड़ेंगी।
तो इधर से हमने वो कंट्री पहले सेलेक्ट करनी है कि किस किस कंट्री में हम डिलीवर करवा रहे हैं, डिलीवरी दे रहे हैं। देन फिर उस कंट्री को हम सेलेक्ट करके उसमें जो है ना हम जो भी टैक्स हमें पड़ रहा होगा वो हम उधर ऐड कर देंगे। तो फिर जिस भी कंट्री में हमने टैक्स ऐड किया होगा उधर से जब हमें ऑर्डर आएगा ना तो वो ऑटोमेटिकली जो टैक्स होगा उसमें ऐड हो जाएगा।